Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। पिछले वीक से मेरे जहन में एक बात चल रही है और रोज़ाना आपसे शेयर करना जो है भूल जाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा ज़रूर इस पे मैं बात करूँगी। और वो एक बहुत अच्छी खबर है। KP ने जो है वो इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को फाइनली। जो आपको याद हो अगर, तो जब से मैंने शो करना शुरू किया है, मैंने इसके ऊपर इसरार करना शुरू किया था कि कम से कम शादी के वक्त जो हमारा निकाह फॉर्म है उसके ऊपर कुछ तो लिखा हो कि कुछ बेसिक टेस्ट जो हैं वो हों लड़के और लड़की के, ताकि ऐसी जानलेवा बीमारियां जो कि फिर सारी उम्र के लिए बच्चों को परेशान करती हैं और उनको इलाज मुआवजे का ख़र्चा और जान बचाने के ख़तरा जो है उससे दो चार रहना पड़ता है, कम से कम उनके फैलाव में हम रोक लगा सकें। तो थैलेसीमिया के बारे में और हेपेटाइटिस के बारे में उन्होंने ये एक रूल पास किया है कि कम से कम शादी से पहले वो टेस्ट जो है वो ज़रूर होंगे। इसका मतलब ये ही नहीं है कि जिनकी जो खुदा न खास्ता आप इस मर्ज़ में मुब्तला होंगे उनकी शादियाँ नहीं होंगी। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जो सिर्फ उस वक्त फैलता है जब दो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, मर्द और औरत दोनों के अंदर उसके जो हैं वो दोनों कैरियर हों। ख़ातून जो है वो हमेशा कैरियर होती है थैलेसीमिया माइनर के साथ, लेकिन अगर मर्द की तरफ से भी आ जाए तो फिर बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं। और आपको पता ही एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मुसलसल खून जो है चाहिए होता है और प्लेटलेट्स वगैरह जो इन सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और इससे बचाव मुमकिन है, सिर्फ दो ऐसे लोग शादी ना करें कि जो इस मसले का शिकार दो किसी और सेहतमंद जो मर्द से या दूसरे ज़ौज से शादी करने से ये मर्ज़ जो है इसके फैलाव को रोकना मुमकिन है। अभी देखिए ये कितनी बुनियादी सी बात है, हम सबको पता होता है कि कौन सी बीमारी है। तो हम लोग जब इस तरह का इंपॉर्टेंट मामला तय कर रहे होते हैं, हम ज़िंदगी और दुनिया की हर चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इस चीज़ के बारे में बात करते हुए कतराते और घबराते हैं कि बात की तो अगला जो है वो नाराज़ ना हो जाए या ऑफेंड ना हो जाए या इस बात पर रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। यकीन कीजिए अगर इस बात की वजह से रिश्ता ख़त्म होता है ना, तो वो लोग इस काबिल बिल्कुल नहीं हैं कि उनके साथ रिश्ता किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो आप अपनी आने वाली नस्लों के मुफाद में तय कर रहे होते हैं। तो जब हम बैठ कर कहीं भी रिश्ते के लिए जाएँ और बातचीत करें तो सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी कोई ऐसी बीमारियां तो नहीं है कोई ऐसी, ताकि बचाव मुमकिन हो, ताकि आने वाली नस्ल जो है उसकी सेहतमंदी को यकीनी बनाया जाए। बाकी जो हम इधर उधर की बातें करते हैं वो शायद इतनी अहम और ज़रूरी नहीं है, और हमारा ट्रूथफुल होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए अगर हम किसी के लिए आसानी का बाइस बनते हैं और खैर का बाइस बनते हैं तो ये हमारी नीयत होती है कि हम ये जो बात कर रहे हैं इसकी वजह यह है कि दूसरा इंसान आगाह हो जाए और इन्फॉर्म डिसीजन ले, बजाय इसके कि हम उससे कोई बात छुपाएं तो वो धोखे के ज़ुमरे में आता है, झूठ के ज़ुमरे में आता है। और कल हमसे सवाल होगा कि हमने धोखा क्यों दिया या हमने झूठ के ऊपर मबनी जो है वो एक सिलसिला जो है वो क्यों कायम किया। जब रिश्ते तय हो रहे हों तो कम से कम उसकी बुनियाद जो है वो ज़रूर सच के ऊपर, खुलूस के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर और एक अच्छी नीयत के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि जब दोनों तरफ से ये सोच आएगी तो फिर उसके नतीजे में वो घराना वजूद में आता है जो कि सेहतमंद भी होता है, जहाँ पर कि एक अच्छा माहौल होता है बच्चों के लिए। सो प्लीज़ मेरी आप सबसे दरख्वास्त यही है कि गवर्नमेंट्स तो इस तरह के फ़ैसले ले लेती हैं, लेकिन ये फ़ैसले उस वक्त तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक मेरी और आपकी सोच नहीं तब्दील होती, हमारे रवैये नहीं तब्दील होते और हम इन चीज़ों को कबूल नहीं करते, हम अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में इसको लागू नहीं करते। और सरकार फ़ैसला करे ना करे, अगर हम ये फ़ैसला कर लें तो हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस तरह के खौफनाक अमराज से महफूज रहें। सो अपनी ज़िंदगी और उससे जुड़े हुए जो प्यारे लोग हैं आपके, उनकी ज़िंदगियों के बारे में फ़ैसले करते वक्त ज़रूर एहतियात को मद्देनज़र रखें। सो आज एक ब्रेक के लिए रुकेंगे हमेशा की तरह, और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी मेहमानों के साथ मॉर्निंग शो में। आपको पता है हम बहुत से ऐसे मेहमानों से मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, नुक्ता नज़र को, सोच को। सो आज भी आपकी मुलाकात ऐसे मेहमानों से होने जा रही है। सो एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।